हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, दैट इज योर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसमें हमने ऑस्मोसिस के बारे में चेकआउट किया। मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले का जितना भी सेक्शन है वो मैंने उसके अंदर कवर आउट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक टाइप का जो सेल ऑर्गेनल है, इसके डिस्कशन की तैयारी हमारी पूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है। द ऑर्गेनल विच कंडक्ट्स, देखो यहाँ पर दिया है, द ऑर्गेनल विच कंडक्ट्स वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसका एक्चुअल में काम क्या है भाई, तो कंडक्शन का काम है। क्या है? कंडक्शन। ये क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो अभी क्या कंडक्ट करेगा भाई, तो एक सेल के अंदर, मतलब बाहर से कोई भी चीज अगर अंदर जा रही है तो दैट इज बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, द ऑर्गेनल विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल, मतलब ये सेल के अंदर लेकर जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स। अभी देखो यहाँ पर तुमको ये छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, बराबर। ये ट्यूब्स कैसे, इनको क्या बोला गया, तो मिनिएचर ट्यूब्स। और ये मिनिएचर ट्यूब्स के थ्रू ही चीजें कहाँ पर जाती हैं, तो न्यूक्लियस के या फिर किसी भी सेल के अंदर जाती हैं। एंड शीट्स फिल्ड विथ फ्लूइड। शीट्स कौन सा? ये छोटा छोटा जो तुमको दिख रहा है, इसको ट्यूब्स बोला है। और ये जो ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको क्या बोला है, तो शीट्स बोला। और ये इसके अंदर क्या रहता है, तो भाई फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? लिक्विड होता है। एंडोप्लाज्मिक इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस। अभी देखो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोप्लाज्मिक हमेशा किसको कनेक्टेड रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड। इनर साइड से वो किसको कनेक्टेड रहता है, तो न्यूक्लियस को कनेक्टेड रहता है। देखो यहाँ पर क्या बोला, इनर कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड एंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड। आउटर साइड से वो किसको कनेक्टेड रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्टेड रहता है। आगे, रफ एंडोप्लाज्मिक हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, उनके ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं। तो इधर दिया देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। तो आई होप आपको ये इतना सेक्शन समझ में आ। चलिए अब फंक्शंस का देख लेते हैं कि क्या फंक्शंस हैं इनके। हर एक सेल का हम दो ही चीज करने वाले। सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन होगा, फिर हम देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। जब मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, देखो फंक्शंस इधर दिया, फंक्शंस ऑफ ईआर। सबसे पहले क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल। अच्छा, यहाँ पर देखो ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये ना न्यूक्लियस के से बाजू में पूरा ऐसा घिरा हुआ रहता है। तो मतलब ये क्या करता है, सपोर्ट देता है। किसको देता है भाई? सपोर्ट देता है, तो न्यूक्लियस को सपोर्ट देता है। कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करेगा, अभी मैंने बोला ना, ये सेल के अंदर चीजों को लेकर जाता है। तो सेल के अंदर क्या लेकर जाता है भाई, तो प्रोटीन्स लेकर जाता है। नेक्स्ट, टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय ईआर एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमको टॉक्सिन से भी बचाता है। टॉक्सिन से भी बचाता है, मतलब अगर कोई भी टॉक्सिक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉक्सिक केमिकल आपके बॉडी में एंटर कर गया है बिना आपको पता चले, आपको पता नहीं और आपने उसको ड्रिंक आउट कर लिया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वो उसको क्या करेगा, पहचानेगा और उसको क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा भाई, तो वाटर में डिसॉल्व करेगा। और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, क्या बोला मैंने, एक बार उसने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में जैसे वो डिसॉल्व करेगा तो फिर उसको बॉडी के थ्रू, बॉडी से वो क्या करेगा भाई, तो बाहर निकाल देता है। तो ये इतना इसका तीन फंक्शन होता है। पहला तो सपोर्ट देता है, दूसरा कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से फ्लश आउट। फ्लश आउट करना मतलब क्या होता है भाई, तो बाहर निकालना। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अभी मैंने बोला ये तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो हमने पहले डिस्कशन किया था। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर का क्या तुम्हारा न्यूक्लियोलस, ये बाजू में न्यूक्लियस है। अब देखो इसको कवर करके ये बाजू में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोला गया है भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें ये ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर का नाम अभी मैंने आपको बताया, ये क्या रहते हैं, शीट्स रहते हैं। और शीट्स के अंदर क्या भरा रहता है भाई, तो फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है, फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखो, ये मैंने क्या बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा
देखो ये भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, बट इसके अंदर ना दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमको दिख रहे हैं। देखो पहला इधर दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो ये जो है छोटे छोटे, इसको क्या बोला गया है, ट्यूब्स बोला गया है। क्या बोलते हैं भाई इसको, तो ट्यूब्स बोलते हैं, ऐसा दिखता है। और इसके सेंटर में कौन रहता है भाई, तो न्यूक्लियस। छोटे छोटे देखो आपको पोर्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर के पोर है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला गया है क्या, स्मूथ एंडो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इसको क्या बोला गया भाई, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पे ये जो छोटे छोटे तुमको डॉट्स दिख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है, ये सरफेस को रफ बनाता है। क्या बनाता है भाई, तो रफ बनाता है। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप चेकआउट करो तो ये देखो, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। मैंने अलग अलग फोटोज लेकर रखे ताकि आपको प्रॉपरली अच्छे से चीजें समझ में आए। सेंटर में न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर क्या देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर किसका प्रेजेंस दिखेगा हमें, तो देखो ये रफ एरिया दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया रहेगा। दोनों अलग अलग तरीके के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश चालू है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल रहता है, दैट इज अवर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है भाई, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या बोला गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, देखो इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 हॉलो एंड फ्लैट सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 या चीजें आपको ऐसे दिख रही है प्रॉपरली। देखो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे अलग अलग सैक्स को वो क्या करते हैं भाई, तो पैरेलली, पैरेलल मतलब क्या, ऐसे एक के बाद एक अरेंज करते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या बनाता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसमें से एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी। एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी। और जब बहुत सारे एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे भाई, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। ये जो एक एक सैक है इसको क्या बोला जाता है भाई, तो सिस्टर्ने बोला जाता है। एंड आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। इनके अंदर क्या भर के रखते हैं, ये तो डिफरेंट एंजाइम्स भर के रखते हैं। क्या भर के रखते हैं भाई, तो डिफरेंट एंजाइम्स भरा हुआ इसके अंदर रहता है। देखो क्या बोला मैंने, ये जो सैक है इसके अंदर ऐसा खाली जगह होगा, ये खाली जगह में वो क्या भर के रख रहे हैं, तो डिफरेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स का काम, एंजाइम्स क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या रहते हैं, बायो कैटलिस्ट। याद रखना, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम ईआर आर एनक्लोज्ड इन वेसिकल्स। प्रोटीन कमिंग फ्रॉम ईआर, अभी ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन लेकर आ रहा है वो आपको क्या करते हैं, देखो एनक्लोज्ड इन वेसाइकल्स। वेसाइकल्स के अंदर मतलब क्या, ये देखो ये छोटे छोटे वेसाइकल्स दिख रहे हैं इधर, इसके अंदर वो प्रोटीन्स क्या रहते हैं, एनक्लोज्ड रहते हैं। एंड दिस विच कम टुवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म। अब ये जो पार्ट है जिसके अंदर प्रोटीन है, ये किसके पास आएगा, तो भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आता है। दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेज ऑफ द गोल्गी मेम्ब्रेन्स एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इन द सिस्टर्ने। अब देखो भाई ये इधर आएंगे, इधर आके ये इसके साथ, ये सिस्टर्ने के साथ जुड़ेंगे और जितना भी प्रोटीन लाया वो किसके अंदर डाल देंगे, तो भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल देंगे। अब आपको इतना समझ में, इसका काम क्या है, ये पैरेलली ऐसे अरेंज रहते हैं। प्लस यहाँ पर जितना भी, ये सपोज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दे रहा है भाई, तो प्रोटीन दे रहा है। प्रोटीन सिस्टर्ने के अंदर ऐसे पैक हो जाते हैं और ये आके यहाँ पर अपना प्रोटीन को क्या कर देंगे भाई, तो रिलीज आउट कर देंगे। As they pass through cistern, they are chemically modified with the help of enzymes. They are chemically modified with the help of enzymes. Enzymes क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम क्या करेगा, इनको केमिकली चेंज करेगा। They are again packed in the vesicle. अभी इसका काम क्या, देखो भाई ये बहुत फ्रीली नहीं छोड़ रहा है। पहले इसने क्या किया, पैक करके चीज़ों को मंगाया। देखो क्या बोला मैंने, पहले यहाँ से देखो ये सेक्रेटरी मटेरियल आया, ये आके यहाँ पर क्या करेगा, अपना सिक्रीशन डालेगा। अब जैसे ये सिक्रीशन डालेगा, अब इसके बाद ये यहाँ से बाहर भी निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो वापस ये पैक्ड होकर ही निकलेगा। देखो दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसाइकल। दिस वेसाइकल एग्जिट फ्रॉम द मैचुरेशन फेज। दस सिस्टर्ने वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट। बराबर, इसमें ये जो सिस्टर्ने है इसका काम क्या है भाई, तो पैकिंग डिपार्टमेंट का काम है। क्या काम करते हैं ये लोग, पैकिंग डिपार्टमेंट के जैसा काम करते हैं। मतलब जो भी चीज़ आ रही है, जो चीज़ आ रही है उसमें उसको क्या करेंगे, खाली करेंगे, मतलब एम्प्टी करेंगे और वापस उसको क्या करेंगे, पैक करके आगे भेज देंगे। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा विच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, तो वो कौन आएगा भाई, तो सिस्टर्ने, विच इज प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। आगे देखते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या, देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रेटरी ऑर्गन। सिक्रेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है, ये चीजों को रिलीज करेगा। क्या बोला मैंने, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा।
इट मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैक मटेरियल, वही बोला ना पैकिंग मटेरियल है, ये क्या करेगा, चीज़ों को प्रॉपरली चेंज करेगा, सॉर्टिंग का मतलब समझ में आता है, प्रॉपरली अरेंज करेगा और मटेरियल को पैक करेगा, सिंथेसाइज्ड इन द सेल, एंजाइम, म्यूकस, प्रोटीन, पिगमेंट एक्सेट्रा, एंड डिस्पैचेस देम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम एक्सेट्रा, और उनको मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पैक कर रहा है, और उनको अलग अलग जगह वो क्या करेगा भाई, तो सेंड आउट करेगा, उनका जहां पर वो सेंड आउट करेगा उसको क्या बोलते हैं, टारगेट ऑर्गन, क्या बोलेंगे भाई, टारगेट ऑर्गन। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसाइकल्स, क्या प्रोड्यूस करेगा, वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी, हाँ तो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसाइकल्स। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। अच्छा एग्जाम में आपको पूछा हु हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये वही बंदा है जिसके पास पूरा का पूरा क्या आ रहा है भाई, तो प्रोटीन आ रहा है, और यही प्रोटीन को वो क्या यूज करेंगे भाई, सेल है, सेल के आजू बाजू में फिलअप करने के लिए यूज करते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते, देखो इधर दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला भाई, तो सेक्रेटरी वेसाइकल बोला है, क्या बोला है, सेक्रेटरी वेसाइकल, जिसके अंदर क्या आ रहा है भाई, तो प्रोटीन आ रहा है, इसके अंदर प्रोटीन आ रहा है। अब जैसे ये प्रोटीन आएगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर ऐसा फिटअप हो जाएगा और सारा का सारा प्रोटीन इसके अंदर जाएगा। अब जब प्रोटीन इसके अंदर चला गया फिर वो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, फिर जब यहाँ से ये बाहर निकालेगा, बाहर निकालते समय भी वो क्या करेगा, पैक्ड मटेरियल को ही भेजेगा। तो देखो यहाँ से वो क्या कर रहा है, चीज़ों को मॉडिफाई करके यहाँ से देखो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ से क्या निकल जाएंगे भाई, बाहर निकल जाएंगे। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, तो सैक्स बोला है, और इसी को आप क्या बोलते हो, तो भाई सिस्टर्ने, क्या बोलते हैं इसी को, सिस्टर्ने। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर लाइजोसोम। अब लाइजोसोम की बात करूं तो सबसे बहुत खतरनाक बंदा है ये, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं भाई, तो सुसाइडल बैग्स, क्या बोलेंगे इसको, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। देखो ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। कौन सा वेस्ट जनरेट होता है भाई, तो ध्यान देना, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट को निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, देखो नेक्स्ट लाइन ही दे दिया है, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मार्क करते जाना, एग्जाम में कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिल जाएगा। लाइसोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर क्या फिल्ड अप रहता है भाई, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये सिंगल मेम्ब्रेन है, देखो इधर इनके बाजू में सिर्फ एक मेम्ब्रेन आपको ऐसा सर्कल में दिखाई देगा। फंक्शन क्या है इनका, इम्यून सिस्टम, इट डिस्ट्रॉयज। फंक्शन देखो क्या है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन है सबसे फर्स्ट, इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। तो अगर ये बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब ये अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते भाई, तो स्ट्रॉन्ग बनाते। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते। डिमोलिशन स्क्वाड, डिमोलिशन स्क्वाड मतलब क्या, इनके पास ऐसे स्क्वाड्स है जो क्या करेंगे, जो सेल्स खराब हो चुके हैं उनको वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इट डिस्ट्रॉयज वोन आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस। मतलब अगर ये मेरा सेल है, सेल के अंदर कोई ऑर्गन खराब है तो लाइसोसोम उसे क्या करेगा भाई, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। सुसाइड बैग्स, इनको क्या बोला अभी मैंने, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। व्हेन सेल बिकम्स ओल्ड और इज डैमेज, अगर कोई सेल बूढ़ा हो गया जिससे अब उतना फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो सेल डैमेज हो गया तो लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो उस सेल का जो लाइसोसोम रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई, बर्स्ट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्स्ट, मतलब वो गुब्बारे के जैसा फूट जाएगा। और जब वो गुब्बारे के जैसा फूट जाएगा तो उसके अंदर के जितने भी एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, अपने सेल को खुद ब खुद डाइजेस्ट कर लेंगे। ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स एंड फैट। स्टारवेशन मतलब क्या, जब आप भूखे हो, अभी ध्यान देना, स्टारवेशन में और हंग्री होने में बहुत फर्क है। जब आपको भूख लगी है लेकिन आपको खाना खाने के लिए कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन का कंडीशन। ऐसे कंडीशन में लाइसोसोम क्या करता है, आपके बॉडी के प्रोटीन्स, जितना भी आपके बॉडी में प्रोटीन्स है, अच्छा ये प्रोटीन्स कौन लाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बनाया किसने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने बनाया। हाँ, प्रोटीन लाया किसने भाई, प्रोटीन लाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बनाया किसने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और खाएगा कौन भाई, तो लाइसोसोम। तो जब भी भूख लगेगा सेल्स को तो लाइसोसोम क्या करेगा, सारा का सारा प्रोटीन खत्म कर देगा। चलो अब लाइसोसोम का अगर स्ट्रक्चर चेकआउट करो तो देखो ये ऐसा दिखता है। ये आपका पूरा सेल है, सेल के अंदर ये इसका क्या रहेगा भाई, तो सेल मेम्ब्रेन रहेगा।
बराबर। और इसी के अंदर देखो आपको इधर क्या दिख रहा है भाई, तो बहुत बड़ा सा ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, तो लाइजोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइजोसोम। और बाकी का अगर आप इसमें चेक करो तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब यहाँ पर ये देखो ये ऐसे फोल्डिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको आप क्या बोलोगे, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलोगे। और ये जो सेल है ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ जो है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो देखो ये वाला आपका क्या है, तो भाई एंडोप्लाज्मिक ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये क्या है, लाइजोसोम। फिर यहाँ पर ये क्या है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन है, इसको लाइसोसोम बोल दिया है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन चेकआउट करते हैं, दैट इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। अभी नाम लिया इसका और ये बेचारा हाजिर भी हो गया। चलो, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। किसी भी सेल को अगर एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए भाई, ये एनर्जी देता है किसी भी सेल को। अगर मुझे मेरे सेल को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। और कौन से फॉर्म में मिलेगा भाई, तो इन द फॉर्म ऑफ ATP। कौन से फॉर्म में मिलेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में मिलेगा। आगे देखो, ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल को क्या चाहिए रहता है भाई, तो एनर्जी चाहिए रहता है। और ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर रहता है, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आगे, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अ माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये कैसा दिखाई देता है भाई, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है इसका। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब बाहर का मेम्ब्रेन खाली रहता है, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखो आपको बाहर का मेम्ब्रेन खाली दिखेगा और इनर मेम्ब्रेन देखो यहाँ पर ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं डीपली फोल्डेड। क्या बोलेंगे भाई, तो इसको डीपली फोल्डेड। ये आपको स्ट्रक्चर्स पूरा ऐसा दिखाई देता है। आगे क्या बोला देखो, द इनर कैविटी इज फिल्ड विद प्रोटीनिशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड DNA। तो इसके अंदर ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये किससे भरा हुआ रहता है भाई, तो देखो ये आपको ब्लू वाले स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं, ये पूरा ऐसा फिलअप है। ये जो मटेरियल फिलअप है, इस मटेरियल को आप क्या बोलते हो भाई, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड DNA। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड DNA से ये क्या रहता है भाई, तो भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखो, Therefore it can produce its own protein। अच्छा, ये ऐसा सेल है जो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। एग्जाम में आपको पूछा which cell organelle can form its own protein, तो एक ये बंदा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। With the help of enzymes mitochondria oxidizes carbohydrate। With the help of enzyme, देखो भाई बिना एंजाइम के वो काम नहीं कर सकता। With the help of enzyme माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, बर्न करना। बर्न करना मतलब किसी भी चीज को जलाना, मतलब उसमें आग लगाना और उसको क्या करना, जलाना। ऑक्सीडाइज करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को इन द सेल। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is your adenosine triphosphate। प्लांट सेल हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। ऑफ कोर्स तो कम ही रहेगा ना भाई। प्लांट देखो इधर है, ये आपका प्लांट है, इसको कहीं जाना है क्या, नहीं जाना है, तो इसकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। और एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहता है, कम रहता है। बट हम एनिमल्स हैं, हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, हमको एनर्जी जो भी है, हमारा जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा है। अब एनर्जी कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको जो प्रोड्यूस करने वाला भाई माइटोकॉन्ड्रिया वो भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहता है, मतलब हमारे बॉडी इन द सेंस एनिमल्स के बॉडी में। और प्लांट्स की बॉडी में उतना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शंस देखिए क्या होता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड। सबसे पहला क्या है, ये एनर्जी देगा, एनर्जी रिच कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एक्सेट्रा बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन RBCs, क्योंकि RBCs को एनर्जी की जरूरत नहीं। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विच इज कैरिड बाय देम इज नॉट यूज्ड फॉर देमसेल्फ। तो ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा, ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को क्या कर रहा है भाई, तो कैरी कर रहा है, बट वो उसको अपने लिए यूज नहीं करता है। क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन किधर लेकर जाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स अगर मैं चेकआउट करूँ, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसके दो लेयर है। सबसे फर्स्ट वाला जो लेयर है वो आपका ये वाला लेयर है, ये आपका फर्स्ट लेयर है। इसको क्या बोलते हैं भाई, तो आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। देखो इधर दिया है, फर्स्ट लेयर इज योर आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है,
ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। क्या है भाई? तो ये इनर मेम्ब्रेन है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा गोल गोल घुमा हुआ, इसको क्या बोला भाई? तो इनर मेम्ब्रेन बोला है, बराबर। अब इसके बीच की जो जगह खाली उसको हॉलो स्पेस बोलते हैं। हॉलो मतलब खाली जगह। क्या बोला गया? तो हॉलो स्पेसेस। और बाकी ये जो एरिया है ये कैसा है भाई? फिल्ड एरिया है। फील्ड मतलब क्या? अब ये जो इनर मेम्ब्रेन में ना ये ऐसे पूरा देखो भरा हुआ है, ये पूरा ऐसा भरा हुआ है। अब इसके ऊपर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। देखो इधर छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इनको F1 पार्टिकल्स बोला जाता है या फिर राइबोसोम्स बोला जाता है। प्लस इसके साथ साथ देखो यहाँ पर ये आपको मटेरियल दिख रहा है, ये इसका क्या है भाई? तो डीएनए है। मतलब ये खुद का अपना डीएनए बना सकता है। ये और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्लस एंजाइम। एनर्जी बनाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्लस एंजाइम। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितना एटीपी एक टाइम पे बनाता है? तो भाई 38 एटीपी। तो आई होप आपको ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, दैट इज हम वैक्यूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।